जय हिंद साथी, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 4 और आपका यूनिट कौन सा है, यूनिट 4 है। और इसमें मिक्सिंग के हम स्टार्ट किए थे। आज हम पढ़ने वाले किस इक्विपमेंट के बारे में, सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजिनाइजर, यानी सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजिनाइजर को डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता देते हैं। यदि कोई भी मशीन आपको दे तो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, वर्किंग, यूजेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इतना हेडिंग आप जरूर लिखिएगा और बीच में प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्या, सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजिनाइजर। अभी होता क्या है, नाम से ही पता, मिक्सचर। होमोजिनाइजर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप सुने होंगे मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजीनस होता है, एक हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस मतलब दो सबस्टेंस को एकदम यूनिफॉर्मली क्या कर दिया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वही सेम टू सेम ये होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इस पे आप सुनिए ध्यान से। ठीक है, आप यदि इसे ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल यानी सिल्वर्सन मिक्सर होमोजिनाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, पेन अपने एंगल पे क्या करते, बहुत तेज से रोटेट करे। देखिए ऐसे बहुत तेज से क्या करे, ऐसे रोटेट करे तो क्या करें, ये फोर्स क्रिएट करेगा। इस लिक्विड में यदि डाला गया तो एक कंटेनर में डाला गया तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट करेगा। जो भी मटेरियल रहेगा अपने आप से क्या करेगा, बहुत तेज ऐसे 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 मिक्स यानी होगा, मटेरियल अपने दूसरे रोटेट करेगा और जितनी भी सबस्टेंस रहेगी इजिली मिक्स हो जाएंगे। किसमें, वाटर में या किसी अदर यानी सॉल्वेंट में, अब जिसमें आप घोलना चाहते हैं। ठीक, तो ये शियरिंग फोर्स पर वर्क करता है। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन पे चले आते हैं बेटा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रखा, आप ध्यान से सुनिए। कंस्ट्रक्शन क्या रखा है, जो नीचे आपको दे रखा कंस्ट्रक्शन। आप देखिए एक प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा। ठीक, अब उसी का क्या करिएगा, जो डायग्राम है एक्चुअली आपके सामने, ठीक है, डायग्राम है, उसी को आपको क्या कर देना है, लिख देना। बस इतना काम लिख देंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। लिखा क्या, देखिए ये आपका छोटा सा डायग्राम। पहले हम आपको डायग्राम के बारे में बताते हैं, तब आपका कंस्ट्रक्शन आपको इजी फॉर्म में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका थोड़ा सा प्यारा बड़ा सा डायग्राम है, इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये आप बहुत देखेंगे ऐसा मिक्सर होता है। देखिए यहाँ पर मोटर लगा होता है और नीचे वाले चीज़ें पे क्या होती है, बहुत सारी सॉफ्ट ब्लेडेड या आपका थोड़ी पत्तियां लगी होती हैं, जो क्या कर देती हैं, किसी चीज़ को मिक्स करने में यूज कर देती हैं। ये भी नहीं समझते होंगे, जैसे आप गांव में बाल्टी में क्या लिए, चूना ले लिया, उसमें पानी डाल दिए, डंडे से क्या करते हैं, फटाफट क्या कर देते हैं, हम मिक्स कर देते हैं, किसी चीज़ को इजीली मिक्स कर देते। उसी मिक्सिंग के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये मशीन आती है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास मोटर होता है और यहाँ से देखिए बीच वाली जो रॉड होती है, ये बीच वाला जो रॉड होता है जिसे हम रेड कलर का देख रहे हैं, इसे आप करके देखते हैं। ठीक है, यही एक्चुअली क्या होता है, रोटेट करता है। नीचे ये जो क्या होती है, देखो ऐसे ही सारी चीज़ें लगी होती हैं जो बहुत तेज ही क्या कर देती हैं, रोटेट करती हैं। ये साइड में लगा होता है, ये तुम्हारा स्टैंडिंग है। ठीक, स्टैंड है, इसका कोई फंक्शन नहीं, केवल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और नीचे ये जो इमल्सिंग यानी इमल्सिफाई हेड लगा होता है, इसे संभालने के लिए लगी होती है। अब ये एक्चुअली होती क्या है, अब इसी के बगल में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये करती क्या है, जैसे मान लेते हैं इसे हम बाल्टी में ऐसे, यहाँ से बाल्टी में क्या कर दिए, ऐसे इजीली डाल दिए। ठीक है, यहाँ से बाल्टी में हम इसे इजीली डाल दिए। इसमें मान लेते हैं पानी भरा हुआ है और चूना हमने क्या कर दिया, चूना भर दिया। इसे अलग कलर से हम क्या कर देते हैं, चूना को ऐसे यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, अब इसी मशीन को उठाकर इसमें यदि रखा जाता है, ठीक, केवल हम क्या कर देते हैं, ये बीच वाली चीज़ों को बनाते हैं, यहाँ पर रखा जाता है तो क्या कर देते हैं, इसे जब मोटर के दौरान चलाया जाता है तो ये क्या कर देते हैं, चूना और पानी क्या कर देते हैं, एक दूसरे से क्या कर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ये इधर जाएगा, 2-3 बार ऐसे जब करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं और अच्छे तरीके से आपके चूना और पानी मिक्स हो जाता है। अब यही सेम टू सेम जब टैबलेट वगैरह बनाया जाता है तो डिफरेंट यानी मटेरियल जो होते हैं उसे मिक्स करते हैं अच्छे से, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जब बताइए क्या होता है, मान लेते हैं ये रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन पे, इसी डायरेक्शन पे हम क्या करें, मोटर से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो ये जो मटेरियल रहता है तो क्या कर देता है, बहुत तेज आपका क्या कर देता है, रोटेट करता है।
अब देखिए एक दो बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं तो जिससे आपका क्या होगा, जो भी मटेरियल रहेगा इजली आपका, मोस्टली देखा जाए तो ये क्या होती है, क्लॉकवाइज ही क्या कर देती हैं, रोटेट करती हैं, क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है। इस रोटेशन के दौरान जितने भी आपके मटेरियल होते हैं इजीली आपके मिक्स हो जाते हैं। आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। यही सेम टू सेम क्या कर देते हैं, और इसमें जो ये स्यूब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो छेदनुमा है इसमें से क्या करते हैं, हाई प्रेशर से आपका जो भी फोर्स रहता है वो बाहर की तरफ क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक, फोर्स मतलब प्रेशर क्रिएट करता है बाहर की तरफ, जिससे आपका जो मटेरियल होता है इजीली क्या होगा, मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये आपके बारे में ये था। ठीक, अब इसी को हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि एक मोटर होता है, सॉफ्ट होता है, स्टैंड होता है, इमल्सिफाइंग हेड होता है, बस यही लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट है। तो लिखा क्या, देखिए पहला पॉइंट लिखा है सबसे, इट कंसिस्ट ऑफ इमल्सिफाइंग हेड, जो नीचे सबसे लगा हुआ इमल्सिफाइंग हेड होता है, यानी टू विच नंबर ऑफ द ब्लेड आर अटैच, इसमें बहुत सारे नंबर क्या होते हैं, ब्लेड अटैच होते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लेड अटैच हो, जो अपने एंगल पे बहुत तेज से क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं। दूसरा क्या लिखा, इट इज सराउंडिंग बाय द फाइन मेस होती है। देखिए क्या, यहाँ फाइन मेस में मतलब छिद्र होती है। ठीक, सीव मतलब छलनी होती है। मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ये क्या होती है, नीचे लगा हुआ स्टेनलेस स्टील की लगी होती हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं, ये प्रेशर लगता है जिससे रोटेट करता है, इससे हाई स्पीड से क्या कर देती है, एयर जो रहती है बाहर की तरफ फेंकती है। क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट पे, द हेड इज रोटेट बाय मीन ऑफ द स्मॉल मोटर प्रेजेंट एट द टॉप, इस पर क्या करता है, ये रोटेट करता है, इसी के टॉप पर ये क्या होता है, बहुत छोटा सा मोटर लगा होता है। एक्चुअली छोटा नहीं है, बड़ा की इतनी कैपेसिटी है कि इसे क्या कर सकता है, इजिली नचा सकता है। ठीक, एट द टॉप विच रोटेट द ब्लड एट एवरी हाई स्पीड, क्या करता है, बहुत वेरी हाई स्पीड से क्या कर देता है, इसे रोटेट करता है। ठीक, उसे क्या, टरबाइन ब्लेड आर प्रेजेंट इन हेड रीजन पे देखेंगे बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लेड प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लेड करते क्या है, बहुत तेजी से क्या कर देते हैं, अपना जो प्रेशर है उस पर क्रिएट करते हैं, जितना भी मटेरियल होता है उस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे सारा मटेरियल क्या होता है, इजीली आपका मिक्स हो जाता है। ठीक, तो सिंपल सा क्या लिखना है हमने यहाँ से, देखिए क्या होता है, लिखा कि इमल्सिफाइंग हेड, नीचे इमल्सिफाइंग ये हेड होता है। ठीक है, ये इमल्सिफाइंग हेड होता है जिसपे नंबर ऑफ ब्लेड, यहाँ पर देखिए इस वाले एरिया में नंबर ऑफ ब्लेड यहाँ से प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, फाइन मेस होता है। देखिए ये फाइन क्या होता है, ब्लू कलर से मेस बना दिए हैं। अब ये किसका बना होता है, सीव। अब ये एक्चुअली किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टील का बना होता है। हेड जो होता है रोटेट करता है बहुत तेज से, प्रेजेंस ऊपर के टॉप पे मोटर लगा होता है जिससे ये रोटेट करता है, और ये बहुत स्पीड से करता है जिससे भी जितने भी मटेरियल है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये आपके कंस्ट्रक्शन पे था। वर्क कैसे करता है इस पे हम देखते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, यानी ये मशीन वर्क कैसे करती है। सबसे पहले इमल्सिफाइंग हेड इज प्लेस इन द वेसल कंटेन ऑफ द मिसलेनियस लिक्विड। मिसलेनियस लिक्विड पे आपको इस कंटेनर को रखना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये मान लेते हैं बल्टी है, बल्टी में हम क्या करनी है, ये वेसल है। वेसल मतलब क्या होता है, कोई बर्तन हमने क्या कर दिया, यहाँ से ले लिया, इस बर्तन में उस चीज़ को रख दिया जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंट को मिक्स करना है। हमने दोनों को यहाँ पर रख दिया, और ये मोटर का जो इमल्सिफाइंग हेड वाला रीजन इसी को उठाकर इसमें डीप कर देना है। मतलब इतना मोटर वगैरह सब डीप करना नहीं, इतना आप मान लेते क्या होता, इतना आपका क्या हो गया, इसमें डीप हो गया। ठीक, अब उसमें क्या कर देते हैं, मोटर, इसमें बैटरी यानी मोटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर या बैटरी लगी होती है जिससे मिक्स करके इसमें डाल देते हैं और रोटेट करता है। देखिए क्या करते हैं, अपने एंगल पे क्या कर देता है, ऐसे बहुत तेज से क्या कर देता है, इसे आप समझाते हैं। ठीक, देखिए अपने एंगल पे बहुत तेज क्या कर देता है, ऐसे रोटेट करता है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है जिससे आपकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है इजीली। ठीक, अब इसी को वर्किंग में लिख देना। लिखा क्या है, आप सुनिए ध्यान से, देखिए क्या दिया। आप देखिए इमल्सिफाइंग हेड को क्या करना है, किसी वेसल में रखना है जिसमें आपका मिसलेनियस लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर देते हैं, इन सच वे डैट इज ए शुड यानी गेट डीपर इन टू फीट, यानी इट उसके क्या कर देते हैं, डीपर, उसमें आपको अंदर तक रख देना कि नहीं केवल ऊपर ऊपर, ऊपर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं। अंदर से करेंगे तो जितना मटेरियल है सब इजीली आपका मिक्स हो जाएगा। व्हेन द मोटर इज स्टार्ट, मोटर को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। देन लिक्विड ऑफ द सक थ्रो द फाइन लोब, यानी जो भी लिक्विड रहता है उसके अंदर सक कर लिया, सोख लिया जाता है। ठीक, देन ऑयल इज ए रिड्यूज इनटू द फाइन ग्लोब्यूल, मतलब जो आपका ऑयली सबस्टेंट, जैसे चूना है तो उसमें चूने में मान लेते हैं जो ऑयली सबस्टेंट है या कोई अदर सबस्टेंट है क्या कर देता है, तो उसमें
फाइन ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको तेल और पानी मिक्स करना, तो इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं। यह क्या करते हैं, तेल के जो पार्टिकल हैं, लार्ज पार्टिकल, उसे क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करना स्टार्ट कर देगा। ग्लोब्यूल में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और रोटेट ऑफ द ब्लेड, ब्लेड को क्या कर, ब्लेड जो लगा बहुत तेज रोटेट करता है, जिससे फाइन से फाइन पार्टिकल में होना स्टार्ट हो जाता है। और देन मिक्सचर होमोजीनस, जो दोनों आपका क्या है मिक्सचर, वो क्या कर देता है, इजीली आपका मिक्स हो जाता है। ये था टोटल वर्किंग के बारे में। ठीक, सिंपल सा क्या लिखें, जो भी आपका यानी मिसलिनियस लिक्विड है उसे किसी एक कंटेनर में रखना है, उसका यानी जो मशीन का हेड वाला रीजन है उसमें उठा के रख देना। इमल्सिफाई हेड नहीं पता तो हेड वाले रीजन को उठा के उसमें रख देना है। उसके मोटर को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद फाइन लोब के द्वारा क्या करते हैं, मटेरियल को सक कर लिया जाएगा। आयल के जितने भी पार्टिकल हैं उसे क्या कर दिया, फाइन ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिए, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत तेज यदि रोटेट कर रहा है तो क्या करें, जितने भी मटेरियल हैं मिक्स होकर क्या बनाएंगे, होमोजीनस मिक्सचर आपका तैयार है, आप ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये था टोटल वर्किंग के बारे में। ठीक, अब यहीं आपका नीचे देख लेते हैं यूजेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यूजेज क्या होती हैं, ये आपको क्या होता है, यूजेज में देखो मिक्सिंग टू डिफरेंट सबस्टेंस। ठीक है, देखो इतना भी नहीं पता तो सिंपल सा लिख दो, मिक्सिंग में यूज की जाती है, दो डिफरेंट सबस्टेंस को मिक्स करने के लिए यूज की जाती है। बस इतना छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, एडवांटेज पे आते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, ये अलग अलग साइज में डिफरेंट में यानी अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। अब जैसे हमें मान लेते छोटी अंडरस्टीज में वो फार्मास्यूटिकल टैबलेट वगैरह या कोई चीज़ मिक्स करने के लिए छोटी अंडरस्टीज खोलना है तो हम छोटा मशीन लेंगे। ठीक है, छोटा मशीन लेंगे। अब क्या होता है, इट मिक्सिंग एक्शन रिड्यूस द प्रोसेसिंग एक्शन, मतलब क्या कर देती है, ये किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देती है, मिक्स भी करती है, उसके साथ उस मटेरियल को छोटा, थोड़ा बहुत छोटा भी, मतलब फाइन को जो भी पार्टिकल उससे रिड्यूस भी करती है। ठीक, इट इज यूज टू द बैच प्रोसेस, ये क्या होता है, एक बैच प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें आपका ये एडवांटेज था इसके बारे में। ठीक, अब इसी का जस्ट डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या लिख रहा, इट में क्लॉग यानी पोर ऑफ मेस, मेस का जो क्लब यानी पोर वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है, मान लेते कोई लिक्विड सबस्टेंस, इसे क्या कर ले, यहाँ पर ऐसे ढक ले, जो आपका प्रेशर बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा, मशीन अच्छे से मिक्सिंग के डिस्टर्ब कर देगा, मिक्सिंग को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ये कर सकता है। दूसरा क्या, इट कंज्यूम हाई ऑपरेटिंग पावर, इसे करने के लिए हम क्या करें, बहुत पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितना तेज आप क्या स्पीड से करेंगे उतने अच्छे से मिक्सिंग होगी। तो स्पीड यदि चलेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा बेटा, मिक्स करने के लिए पावर की सप्लाई करनी पड़ेगी। इट रिक्वायर हाई यानी हाई शियर फोर्स, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, शियरिंग फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट करेंगे तो तभी आपका अच्छे से मिक्सिंग होगी। ठीक, तो इसी तरह से देखा जाए तो आपका टोटल पोर्शन आपका खत्म होता है किसमें, यानी आपका सिल्वर्सन होमोजीनाइजर। ये आपका प्यारा सा चैनल आप ही के प्यार और दुलार से बनाया गया है। ठीक, आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।